हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों मैं कई वीडियो में आपको बता के थक चुका हूं कि अगर मुकदमा ख़त्म कराना है तो आप सुलह समझौते से ख़त्म करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करके परेशान करते हैं कि सर मुकदमा हमारा राजीनामा हो गया है, कोर्ट में सब कुछ हो गया है, दोष मुक्त हो गए हैं, क्या हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे भाई, क्यों तंग हो? अपने भी परेशान हो, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। कितनी बार बोला हूं कि भैया जब मुकदमा खत्म हो गया है तो परेशान मत होइए। तो उसी टॉपिक पर आज मैं समझाने वाला हूं कि किसी भी मुकदमे को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर मुकदमा खत्म हो गया है तो नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। मुकदमा खत्म करने के तरीके। अब देखिए, मुकदमा खत्म करने के कितने सारे तरीके हैं। आज सारे तरीकों को बताऊंगा कि अगर मुकदमा खत्म होता है तो कैसे खत्म होगा, किस प्रोसीजर के माध्यम से आप किसी भी मुकदमे को खत्म करवा सकते हैं और कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम सारे टॉपिकों को चर्चा करते हुए लास्ट तक आपको बताएंगे कि किन किन प्रोसीजर से खत्म होगा। तो वीडियो को भगाइएगा मत, छोड़कर मत जाइएगा। अगर आज वीडियो देख लिया आप तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मुकदमा आराम से चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई स्टेट केस आ गया है, ठीक, अगर स्टेट केस है, अगर राज्य सरकार द्वारा कोई केस है, कोई स्टेट केस है, तो उस मुकदमे को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले मामला कोर्ट में जाता है, ये तो सबको पता है कि स्टेट केस है। स्टेट केस भी यहां से खत्म की जा सकती है। कोर्ट जाने से पहले भी एफआर लगवा सकते हैं आप। फाइनल रिपोर्ट, अगर घटना सही साबित नहीं होती है तो आप स्टेट केस में फाइनल रिपोर्ट लगवा सकते हैं। विवेचक महोदय से मिलकर जो भी आपके पास एविडेंस है, एविडेंस को देकर आप फाइनल रिपोर्ट लगवा सकते हैं। और हाँ, जब फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी तो आप चाहे नौकरी करो, वीजा, पासपोर्ट, दुनिया भर की कोई भी चीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात स्पष्ट हुई। अब चलिए दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने के स्टेट केस है, एफआर नहीं लगा, लेकिन अगर आपने अपना नाम सिर्फ निकलवा लिया है, अपना नाम जो है निकलवा लिया है, अगर आप उस केस से, उस एफआईआर से, उस विवेचना से अपना नाम निकलवा लिया है, तब भी आपकी कोई समस्या नहीं है। लिख के दे रहा हूं कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए, अब जब नाम निकल गया, एफआर से हो गया, एफआर वगैरह, अब मामला जब अगर कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में भी मुकदमे खत्म किए जाते हैं। कैसे? पहला तो समझ लीजिए ट्रायल होता है। ट्रायल, अगर ट्रायल के दौरान मुकदमा खत्म होता है तो दो प्रोसीजर हो सकती है। पहला हो सकता है आप दोषी हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है दोष मुक्त, जिसको हम बाइज्जत बरी बोलते हैं। दोष मुक्त, दोष मुक्त की नकल अगर आपको मिल गई है तब भी आपको किसी नौकरी में कोई समस्या नहीं होगी। पासपोर्ट, वीजा, दुनिया भर का जो भी XYZ है, सब में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप दोषी हो गए तब हर जगह दिक्कत होगी। दोषी हो गए तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट से संबंधित। लेकिन अगर दोष मुक्त लिखा गया है, बाइज्जत बरी लिखा गया है, तब आप A to Z कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमको बात करना है ट्रायल से नहीं। यहां अगर मान लीजिए दोषी हो गए तो क्या करेंगे, उससे पहले हम ट्रायल के समय ही बात करेंगे कि खत्म कैसे करेंगे। तो देखिए, सुलह होती है। सुलह, एक होता है सुलह का माध्यम, एक होता है डिस्चार्ज, आरोप मुक्त, आरोप मुक्त। एक होता है सुलह समझौते के माध्यम से किसी भी मुकदमे को खत्म किया जा सकता है। एक होता है आरोप मुक्त। अगर आपने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दिया है और डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र में आप कोर्ट को लगता है कि भैया ये तो
झूठा बेगुनाह फंसाया गया है, इसकी कोई गलती नहीं है, तो कोर्ट आपको आरोप मुक्त कर देती है, तो उस स्थिति में आप बिंदास हो जाइए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन सुलह में वही पत्रावली में सुलह होता है जो समरी ट्रायल वगैरह होते हैं, यानी कि जिसमें सुलह समझौते का आधार बनाया गया। लेकिन कुछ मामलों में होस्टाइल बयान करके, क्या करके, होस्टाइल बयान करवाया जाता है कोर्ट में। यहां तक कि लोग 302 के मुकदमे में भी क्या कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं। अब 103 BNS और ये IPC, इस मुकदमे में भी लोग पैसा वगैरह लेकर के सुलह करके मुकदमे खत्म करवा लेते हैं। तो रही, छोड़िए, इनकी विवादित बात में नहीं जाएंगे हम। लेकिन अगर नॉर्मल सेक्शन है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, मारपीट से संबंधित मुकदमे हैं, चेक बाउंस वगैरह, दुनिया भर कोई भी मुकदमा जो छोटा 7 साल के नीचे की सजा वाला मुकदमा है, कितने 7 साल तक के नीचे की सजा का मुकदमा है, तो आप उसमें होस्टाइल बयान करवा के सुलह के माध्यम से अपना मुकदमा खत्म करवा सकते हैं। बात समझ में आई। लेकिन अब कुछ लोगों का डाउट है कि हमने राजीनामा करवा लिया। क्या कर लिया, राजीनामा, मैंने जो वादी है वो आके मुकर गया, भाई अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। उस स्थिति में जो राजीनामा है वह तो कोर्ट जारी कर रही है कि आपको दोष मुक्त किया जाता है, कि संदेह का लाभ दिया जाता है, आपको बरी किया जाता है। तो जब राजीनामा कोर्ट में हो गया तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप वहां पर लगाओ जहां पर जो भी वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, आप SP प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर कागज लगाओ, उनको हर हाल में काम करना होता है। तो बात समझ में आई। मैंने किसी भी प्रकार से अगर आप दोष मुक्त हैं किसी भी मुकदमे से, ये तो हो गया परिवार। अब स्टेट केस की बात हो गई, परिवाद की बात कर लेते हैं। परिवाद को समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति परिवाद कर लिया है तो आप तब तक मुलजिम नहीं बनते हैं जब तक कि वह आप तलब नहीं हो जाते हैं। जब तक आप तलब नहीं हो जाते, कोर्ट द्वारा तलब नहीं किया जाता, तब तक आप मुकदमे में मुलजिम नहीं माने जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप तलब कर लिए गए, अभियुक्त बना दिए गए, उस दिन के बाद आप अभियुक्त हो जाते हैं, मुलजिम हो जाते हैं। लेकिन जब परिवाद को भी अगर खत्म करवाना है तो भी वही रास्ता है, सुलह कर लीजिए, सुलह के माध्यम से या फिर ट्रायल के माध्यम से या फिर आरोप मुक्त, यानी चार्ज के दौरान। जब चार्ज बनता है तो चार्ज के दौरान अगर आपने कोई एप्लीकेशन दे दिया कि भैया हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, इसमें भी वही होता है, तो आरोप मुक्त कर दिए जाएंगे। ट्रायल करेंगे तो या तो सजा होगी या तो दोष मुक्त होंगे, सुलह कर लिए तो और अच्छी बात है। तो इसमें तो यही सब मैटर है। तो मिला जुला कर मेरा कहने का तात्पर्य समझिए कि अगर आपने किसी भी तरह से मुकदमे में अपना नाम निकलवा लिया है, फाइनल रिपोर्ट लगवा लिया है, या फिर आप दोष मुक्त हो गए हैं, राजीनामा करवा लिया है, आरोप मुक्त हो गए हैं, किसी भी तरह से मुक्त हो गए हैं, तो आप कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कुछ भी करिए, प्रधानी वगैरह सब कुछ लड़िए, कोई समस्या कोई इशू नहीं आएगी, बशर्ते कि आपके पास नकल होनी चाहिए। तो बात समझ में रहे ना। तो सब कुछ समझा दिया हूँ। अब कमेंट मत करेगा इसके बारे में, बहुत लोग कमेंट करते हैं, फोन भी आता है रोज, बाकायदे 2-4 फोन रोज आता है, सर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन में ये समस्या वो समस्या है। तो सारी समस्याओं को मैंने बता दिया, लेकिन भाई समस्या तो सबकी है, जिसके पर पड़ती है वही समझता है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, इसके बताने के बावजूद भी भाई कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं नाराज नहीं होता हूँ, मैं आपको जानकारी दूंगा, बशर्ते कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ोन करिए। तो अच्छा लगता है भाई कि आदमी मैं कुछ बता रहा हूं तो भी मेरे सुन रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको लगता है कि अच्छी जानकारी तो किसी को भी शेयर कर सकते हैं।
मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,